की निचली चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, टो एवं हील की मोटाई 40 सेंटीमीटर, स्टेम की स्लैब से ऊपरी ऊंचाई 3.5 मीटर, टो की लंबाई 80 सेंटीमीटर, हील की लंबाई 180 सेंटीमीटर और सातवां है आधार स्लैब की चौड़ाई 3.1 मीटर। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, अब हमको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। स्केल ले लेते हैं सबसे पहले। स्केल हमारी जो होती है स्टैंडर्ड स्केल होती है 125 की होती है, ठीक है। 125 की हम स्टैंडर्ड स्केल ले लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम रिटेनिंग वॉल या कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। तो इसमें हमारे मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जो हमारा आगे वाला या जो छोटा वाला भाग होता है, जो घुटने की तरह निकला होता है, उसको हम कहते हैं टो, ठीक है। और जो लंबा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये हमारा होता है हील, ठीक है। और जो हमारा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो हमारा बैकफिल होता है, जैसे पानी या फिर मिट्टी को सब रोके रहता है, उसको हम कहते हैं स्टेम, ठीक है। और जो हमारी कंक्रीट होती है, बेड स्लैब इसको हम कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें दिया क्या क्या है, हमें ये दिया हुआ है टॉप विड्थ ऑफ स्टेम, ठीक है। यानी कि स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और निचली चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमें हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है, स्टेम की स्लैब से ऊपरी ऊंचाई 3.5 मीटर दिया है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या दिया है, ये हमारी बेड की विड्थ दी गई है, आधार स्लैब की चौड़ाई दी गई है 3.1 मीटर, ठीक है। और ये हमारा टो की लंबाई दे रखी कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टो की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और हील की लंबाई 180 सेंटीमीटर है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की। तो हमने स्केल ले लिया 125 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, आधार स्लैब की चौड़ाई 3.1 मीटर। तो इसको हम चेंज करेंगे, हमारा ये कैसियो, आप कैसियो का यूज करेंगे। 3.1 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 3.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, स्केल से हम डिवाइड कर देंगे तो 12.4 सेंटीमीटर आ रहा है स्केल पे, ठीक है। तो स्केल पे हम इसको 12.4, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आ रहा है, खींच लिए 12.4। अब दे रखा है हमको जो हमारी टो एवं हील की मोटाई 40 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, ठीक है। टो और हील की मोटाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, टो एवं हील की मोटाई जो है सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 1.6 आ गया। तो 1.6 और इस साइड से भी 1.6, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें दे रखा है हील की लंबाई 180 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से हील की लंबाई दे रखा है हमको, कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो 180 डिवाइडेड बाई 25, इसके से हम डिवाइड कर देंगे तो 7.2 आ रहा है। तो यहां से हम 7.2 सेंटीमीटर स्केल पे हम खींच लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, स्टेम की निचली चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दे रखा है। 50 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा स्केल पे। तो 2 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ से हम क्या किए, 2 सेंटीमीटर छोड़ दिए और यहाँ से हमारा जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, टो बचेगा, ठीक है।
आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं हमें बनाना है बैकफिल ऑफ वाटर। जो हमें वाटर का बैकफिल है, ठीक है, जो हमारी बैक फिलिंग रहेगी यानी पश्च भराव जो रहेगा हमारा वो पानी रहेगा। तो दोस्तों इसमें आप क्लियर कर ले एक चीज, जब पानी रहेगा तो हमारा जो पानी बैकफिल रहेगा वो 90 डिग्री जो होगा वो टो की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ से हम 90 डिग्री खींच लिए तो 90 डिग्री उस साइड होगा जिस साइड में हमारा टो रहेगा जब पानी भरा हो, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में 90 डिग्री उस साइड में रहेगा यानी हील की साइड में तब रहेगा जब हमारा बैकफिल जो होगा मिट्टी होगा। आपको इतना क्लियर कर लेना चाहिए। क्या करना है, जब 90 डिग्री उस साइड में होगा जिस साइड में हमारा टो होगा और उस कंडीशन में जब हम बैकफिल पानी का कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में बैकफिल जब मिट्टी है तो हील के साइड में हमारा 90 डिग्री रहेगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें दे रखा है स्लैब की स्टेम से ऊपरी ऊंचाई 3.5 मीटर है। तो 3.5 मीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे 3.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, ये 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर स्केल पे। तो 14 सेंटीमीटर स्केल पे हम करेंगे तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इसके बाद स्टेम की ऊपरी चौड़ाई दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर स्केल पे हम चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इंक्लाइंड हो गया तो फ्री हैंड स्केल से इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। यहां से हम इसको फ्री हैंड स्केल से मिला लेंगे। दोस्तों आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम जो सरिया होती हैं उसका हम प्रबलन करते हैं। तो उसका हम प्रबलन कैसे करेंगे, तो जेन्युइनली हम क्या करते हैं, कवर जो लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर का कवर लेते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का कवर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका प्रबलन करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर स्केल पे हम चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 25 तो ये 2 mm आ गया। तो 2 mm यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ से हम 2 mm छोड़ लेंगे और एक लाइन खींच देंगे जो हमारी मेन बार होगी, ठीक है। ये हमारी मेन बार है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम इस तरह से बैंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक यहां से भी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपनी एमडी को ढीला करेंगे और इस पे लेके आएंगे, इस इंक्लाइन वाली लाइन पे। अब इस पे लाके हम क्या करेंगे, 2 mm अपने फ्री हैंड स्केल से 2 mm मेजर करेंगे और 2 mm मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे अपना एमडी रख के इस पे हम सरिया का प्रबलन दे देंगे, ठीक है। ये हमारी जो है मेन बार है, ठीक है, मुख्य बार है ये हमारी, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अपनी एमडी को ढीला करके पुनः उसी जो हम पहले अपनी लाइन खींचे, बेड लेवल खींचे, उसके पैरेलल कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से यानी कि टो के 5 सेंटीमीटर कवर लेने के बाद एक प्रबलन करेंगे जो कि यहां से इस वाली सरिया से 16D या फिर 250 सेंटीमीटर mm 250 mm या फिर 16D, जो भी इसमें अधिक हो, जो भी इसमें ज्यादा होगा उसको हम ले लेंगे कहां से, इस कॉर्नर से, यानी कि इस कॉर्नर से। तो अगर हम मेन बार 22 mm का ले रहे हैं, 22 इंटू 16 कर दे तो हमारा 352 आ रहा है, तो हम इसी को ले लेंगे,
mm का ले रहे हैं, ठीक है, 20 mm इंटू 16 तो भी ज्यादा आ रहा है, 320 आ रहा है, तो हम 250 और 320 में से 320 या फिर जब हम 320 ले लेंगे, ठीक है, तो 320 यहाँ से हम ले रहे हैं, 320 mm को, यानी 320 इसको हम mm चेंज करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.28, 1.3 ले लेंगे, 1.3 तो यहाँ पे आ रहा है 1.3, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस बार को यहाँ पे बेंड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और इसको क्या करेंगे, इसमें जाके मिला देंगे, इस बार को जो ये वर्टिकल आ रही है इसको मिला लेंगे, और इसी बार को लास्ट तक ले जाएंगे और 5 सेंटीमीटर पर छोड़ देंगे, यानी कि 2 mm पर ले जाके छोड़ देंगे, 1 और 2 यहाँ पे छोड़ देंगे, तो इसको हम सीधा मिला ले रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे से यानी कि बेड लेवल से हम क्या करेंगे, 2 mm कवर लेके, ठीक है, 2 mm कवर लेने के बाद और यहाँ से 30 सेंटीमीटर, इस कॉर्नर से 30 सेंटीमीटर, और स्केल पे बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 25, 1.2 सेंटीमीटर स्केल पे, तो यहाँ से 1.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे, और इसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर का कवर यानी कि 2 mm का कवर ले लेंगे और इसको खींच लेंगे, इस लाइन को यहाँ से बिल्कुल खींच लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, और यहाँ पे हम इस सरिया को इस प्रकार से बेंड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी बेंड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इस सरिया के ऊपर 2 mm या फिर 3 mm, ठीक है, ऊपर जाने के बाद पुनः एक सरिया खींचेंगे जो कि इस सरिया को मैश करेगी, मिलाएगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे और यहाँ पे हम बेंड कर देंगे, और फिर इस सरिया को हम इंक्लाइन कर देंगे, यानी कि इसको यहाँ से मिलाएंगे, और इस सरिया को लाने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस सरिया से जोड़ देंगे, इंक्लाइन करके जोड़ देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये तो हमारा प्रबलन हो गया मेन बार का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रबलन करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बार की, ठीक है। तो उसका जो है हमारा 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर दिया गया है, कहाँ पे, पूरे मेन बार में, ठीक है। यानी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका जो है 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि पूरा जितना हमारा है उसको हम 25 सेंटीमीटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रबलन कर लेंगे 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी हमारी 25 सेंटीमीटर रहेगी। 25 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम क्या करेंगे, प्रबलन कर देंगे, किसमें, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में, ठीक है। तो ये हमारा टो हो गया, ये हील हो गई, और ये हमारा स्टीम हो गया, ठीक है दोस्तों।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये प्लेट चाउमीन चढ़ा के पेटो खाली बा। 10 मिनट के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं, ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार 14 mm डाया, यानी 14 mm डाया की 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर यूज की गई, यानी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारा स्टेम है। और यहाँ पे हमारी मेन बार जो है वो है 20 mm डाया की है और 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पर लगाई गई है। ठीक है, ये जो हमारी मेन बार है, तो मेन बार हमारी कैसी वर्टिकल यूज की गई होगी। तो ये हमारी मेन बार ऐसे वर्टिकल यूज की गई होगी, आप देख पा रहे हैं इसके कंटिन्यूटी रिटेन समझ लें, तो इसको हमारी जो ये वर्टिकल यूज करी होगी और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारी जो वर्टिकल ऐसे इस प्रकार से यूज करी होगी, हमारी कौन सी है मेन बार, और हॉरिजॉन्टल जो यूज होगी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन बार 20 mm डाया की है, 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पे लगाई गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए हम अपनी सरिया को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉटम में यानी कि बेस में जो हमारा फोर्स लगता है, बल लगता है, प्रतिबल लगता है, वो ज्यादा होता है, स्ट्रेस जो होता है वो ज्यादा होता है। कहाँ पे? बेस में, यानी कि ऊपर से नीचे हुए आने पर जो हमारा फोर्स होता है वो ज्यादा अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सरिया का संख्या बढ़ा देंगे। और एक रीजन ये भी है कि ऊपर जो हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है वो पतली होती है अपेक्षा नीचे की, यानी कि नीचे हमारा जो होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल वो ज्यादा मोटा होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो सरिया होता है वो हम नीचे ज्यादा यूज करते हैं। और इसके बाद सबसे बॉटम पे हम चले जाएंगे, तो मेन बार जो है 20 mm डाया की है, 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर यूज की गई है। और बात करें लेफ्ट साइड की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार है 10 mm डाया की 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर लगाई गई है। और अगर नीचे आएंगे तो नीचे हमारा जो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका डाया बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? 14 mm हाइट, 25 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसकी पूरी हाइट कितनी है, कहां से? स्टेम के निचले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है, और बेड की कितनी है? 3.1 मीटर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने पर हम अपने सरिया की जो संख्या है यानी कि प्रबलन है वो कैसे कम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टॉप से यानी कि ऊपर से 0.5 H, यानी कि ऊपर से 0.5 H और ऊपर से ही 0.75 H दूरी पर अपनी सरिया को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, ऊपर से 0.5 H यानी कि यहां से यहां तक 0.5 H, हम स्केल भी चेंज करें तो 0.5 इंटू H की हाइट कितनी हुई है हमारी, यानी कि टोटल हाइट 3.5 है, तो 3.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 मीटर आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, तो हमारा 7 सेंटीमीटर स्केल पे आ रहा है। तो 7 सेंटीमीटर स्केल पे हम लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अपना यहां से नीचे की तरफ, ये हमारा हो जाएगा कितना 0.5H। ठीक है, अब क्या करेंगे 0.75H। अभी एक और करना है क्योंकि यहाँ पे तो ये इस बार की हो गई, इस वाले बार की, अब इसकी दूसरी की बारी आई तो यहाँ से यहाँ तक यानी ऊपर से 0.75 इंटू 3.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्केल पर। तो स्केल पे 10.5 तो इतना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे टॉप से ही 0.75H। ठीक है, ऊपर से 0.5H और ऊपर से 0.75H की दूरी पर हम क्या करेंगे अपनी सरिया को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, इसका हम सेक्शन बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो सेक्शन एलिवेशन है वो खत्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसका सेक्शन बनाते हैं, किसका मेन बार का। तो चलिए मेन बार का हम सेक्शन बनाते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे एक बेस लाइन खींच लेंगे इस वाली सरिया से। ठीक है, कुछ दूरी पर छोड़ के कर लेंगे, यहां से खींच लिए यहां से। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी हो गई बेस बार जो हॉरिजॉन्टल होगी। अब इसके बाद हमारा जो है हाइट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक की, मान लें यहां से यहां तक की हमारी जो हाइट है वो ले लेते हैं। यहाँ से कितना 15 सेंटीमीटर आ रहा है, 15 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कौन सी बार हो गई हमारी मेन बार हो गई। ठीक है, अब क्या है मेन बार जो पहले यूज की जा रही है यहाँ पे 20 mm डाया की है और 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर यूज की जा रही है। तो 40 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 25, तो 1.6 आ रहा है। 1.6 तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया मेन बार का। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ऊपर से 0.5H दूरी पर क्या कर रहे हैं हम सरिया को काट दे रहे हैं। तो यहाँ से हम एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे, यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन खींच के यहाँ तक लाएंगे। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये जो बार यूज हो रही है हमारी, और ऊपर से ही 0.75H की दूरी पर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं सरिया को काट दे रहे हैं। तो यहां तक जो हमारी आएगी मिड पे आएगी। ठीक है, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 0.8 आ रहा है। तो 0.8 की डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे काट लेंगे कौन सी बार मेन बार 2 mm डाया 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो इस प्रकार से हम क्या किए 0.5H की दूरी पर हमने ये बार काट ली, ऊपर से इतना बार काट ली। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 0.75H की दूरी पर बार्स काटेंगे, तो इसका हम हाफ कर देंगे कितना 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो इसको भी कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है लास्ट वाली बार जो है 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर ये आ चुकी है। और यहाँ पे ये जो 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर और ये 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, इसको हम दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी है
ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी है ये 10 है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी